हाय, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि सीरीज़ हम ऑलरेडी शुरू करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट के थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस पढ़ लिया है। पास्ट टेंस और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, वो हमने पढ़ ली है, थोड़ी रिवीजन कर ली। होप आपको समझ आई होगी। काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए, लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रही है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। समझ आने का मतलब ये है कि जब आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ जाएंगे, आप जम्बल नहीं करेंगे टेंसेस को, आप ग्रामर में उसको यूज़ करेंगे, आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी ही होगी। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंडिंग विद, इसमें है था, रहता था, था रहती थी, था रहते थे, जाता रहता था, खाता रहता है, ये काम करता रहता था। जैसे हमने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा, था रहता है, करता रहता है, ये करता रहता था। क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो हैड बीन यूज़ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूरे पास्ट टेंस की सीरीज़ में आपने देखा है कि वहाँ पे डिड यूज़ हुआ, फिर वाज वर यूज़ हुआ, फिर पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ हैड बीन यूज़ होना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म। अगर दूसरी तरह से समझें, इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको एक फार्मूला भी बताऊँगा ताकि आपको इजीली इन चीज़ों टेंसेस की समझ आ जाए, जो फॉर्म्स हैं, स्पेशली फॉर्म्स की आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने इसमें यूज़ करना है प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंड यूज़ करना है। नेगेटिव में जो नेगेटिव है उसने हैड नॉट बीन यूज़ करना है। जो इंटरोगेटिव है हैड बीन इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे भी सिंस और फॉर का रूल यूज़ होता है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था सिंस एंड फॉर, उसमें कंफ्यूज मत होइए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है जो सिंस एंड फॉर की अलग से मैं एक दोबारा से एक सीरीज़ चलाऊँगा, या मैं एक सेशन लूँगा सिंस एंड फार का, एक दो सेशन सिंस एंड फार के मैं लूँगा ताकि आपको सिंस एंड फार की अच्छे से समझ आ जाए, उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। सिंस एंड फार की कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को और काफ़ी बच्चों को रहती है। हाँ, और सिंस एंड फार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, सिंस एंड फार जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम जो ले लो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे जेकेएसएसआरबी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे किसी भी स्टेट सब्सिस के एग्ज़ाम ले लो, पीएससी का एग्ज़ाम ले लो, कोई भी सिंस एंड फार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सिंस एंड फार को यूज़ करना और आना चाहिए, और इसका कहाँ पे परफेक्ट यूज़ होता है, इसीलिए मैं इसका एक डिसाइड किया गया स्पेशल सेशन में जो है सिंस एंड फार का यूज़ करूँगा, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके अलावा भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल से पहले मैंने आपको बोला था, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप इसको देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। वैसे ही अगर आप बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, प्लस सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। वो थोड़ा टेक्निकल है, आपको इस चीज़ को समझना है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। पास्ट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि जो फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुई है वही फॉर्म पास्ट में भी यूज़ हुई है, और वही फॉर्म फ्यूचर में भी यूज़ होगी। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उस टेंस में वही फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैड बीन यूज़ हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, देख लो, वी हैड बीन, ये हैड बीन यूज़ हुआ है, ट्राइंग यूज़ हुआ है। ठीक है, हैड बीन यूज़ हुआ है, रेनिंग यूज़ हुआ है।
ठीक है। रनिंग हार्ड सेवरल आवर्स एंड स्ट्रीट्स वर वेरी वेट, हर फ्रेंड्स हैड बीन थिंकिंग ऑफ कॉलिंग द पुलिस व्हेन शी वॉकड इन। ठीक है, हमेशा ये याद रखो कि इसमें क्या यूज़ होना है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ होनी है। सिंगुलर और प्लूरल का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यू यूज़ हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर भी हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हैड बीन ही यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ही जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। थोड़ा सा चार्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 5 आवर्स, हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 5 आवर्स। देखो सिंस एंड फॉर का रूल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हैज़ बीन और हैव बीन में यूज़ होता है तो हैड बीन में भी यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर है। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, दैट हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग, जॉन हैड बीन losing weight before he is an accident। ठीक है, I had been reading book for 5 minutes। ठीक है, girl had been singing a song since 3 o'clock, he had been helping your parents for 5 years। ठीक है, माई फादर हैड बिन लिविंग इन कैलिफोर्निया फॉर मंथ्स। ठीक है, कुछ महीनों के लिए वो जा रहे हैं कैलिफोर्निया। माई सन हैड बिन स्टडिंग हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स, ही हैड बीन नॉट ईटिंग मेडिसिन फॉर 2 months। ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको शी हैड नॉट बीन ईटिंग मेडिसिन, दोनों लिख सकते हैं। आप यहाँ पे भी नॉट यूज़ कर सकते हैं और हैड नॉट बीन भी यूज़ कर सकते हैं और हैड बीन नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ही हैड बीन लाफिंग लाउड सिंस लिटिल एज, कैरी हैड बीन रनिंग 10 किलोमीटर फॉर अ यंग एज। ठीक है, हैड बीन रनिंग। ही हैड बीन कॉलिंग योर क्लाइंट फॉर 2 years, आई हैड बीन डूइंग अ जॉब एट अ यंग एज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंस एंड फॉर यूज़ हो रहा है, हैड बीन यूज़ हो रहा है और आईएनजी यूज़ हो रही है, नॉट यूज़ हो रहा है, हैड बीन के बाद यूज़ हो रहा है, हैड नॉट बीन भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, शी हैड बीन लविंग अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, आई हैड बीन लीजिंग अ पॉडकास्ट फॉर 3 weeks, they had been using an iPhone for 2 years, he had been improving your communication skills। ठीक है, temple had been opening morning for decades, I had been learning English for 2 years। ठीक है, 2 साल से वो पढ़ता रहा था। और एग्जाम्पल्स में लिखी हैं कुछ, ये भी देख लेते हैं क्या है। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैड दे बीन। ठीक है, द एम्प्लॉयज़ हैड बीन अचीविंग द टारगेट बिफोर द बॉस केम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैड बीन अचीविंग। ठीक है, दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग, हैड बीन, और वी हैड बीन लुकिंग, हैड बीन लुकिंग। ठीक है, व्हेन हर हस्बैंड केम, हर हस्बैंड सिंगुलर है, द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर आवर्स, हैड ही बीन कुकिंग। यहाँ पे देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों यूज़ हुए हैं, तो आपने क्या यूज़ करना है, हैड ही बीन, हैड बीन ही भी यूज़ कर सकते हैं, हैड ही बीन कुकिंग, हैड शी बीन वर्किंग, आई हैड नॉट बीन। देखो पहले मैंने ऊपर यूज़ किया था आई हैड बी नॉट, यहाँ पे आई हैड नॉट बीन, दोनों सही हैं, दोनों में से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। दे क्राइड सैडली व्हेन दे लेफ्ट द टाउन बिकॉज दे हैड बीन लिविंग देयर सिंस देयर चाइल्डहुड, हैड यू ड्रिंकिंग एनीथिंग बिफोर यू लेफ्ट, मैरी हैड बीन ट्राइंग। देखो यहाँ पे आपने हैड बीन और आईएनजी का यूज़ करना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी एग्जांपल्स इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार आप थोड़ी थोड़ी और एग्जांपल्स को पढ़ के आपको समझ आ जाए, ताकि आप इसके बेसिस पे और प्रैक्टिस कर सकें। मैरी हैड बीन ट्राइंग हर न्यू ड्रेस व्हेन हर हस्बैंड केम, व्हेन दे हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर 5 minutes
When Arya found her key, Samuel had been trying to repair the phone the whole day. He had not been coming when you came. He had been listening to the music. Until then, the children were bored. They had been studying maths for hours. ठीक है, अगर आर होगा तो एन यूज़ करेंगे. द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग गार्डन बिफोर माई मदर केम. सॉरी. ठीक है, ये आपको होप समझ आई होगी. इसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ज़रूरी है. तो स्ट्रक्चर से आप लोग को ज़्यादा समझ आ जाएगी. स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव में क्या यूज़ होता है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस का सिर्फ हमने यही बनाया है. सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ क्या यूज़ होगा? उनके साथ यूज़ होगा हैड बीन ही यूज़ होगा. अगर सिंगुलर प्लूरल होते स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाना था. सिंगुलर का अलग बनना था, प्लूरल का अलग बना था. ठीक है. नेगेटिव में वही आई, यू, ही, शी, इट, दे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट या हैडंट बीन, तो क्या है? आईएनजी फॉर्म. क्वेश्चन क्या है? हैड आई यू, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. आप हैड बीन प्लस सब्जेक्ट भी लिखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये करके तो फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर में क्या है? पॉजिटिव हाई हैड बीन क्या है? साइकिलिंग. ठीक है. आई हैड नॉट बीन साइकिलिंग. क्वेश्चन हैड आई बीन साइकिलिंग. नेगेटिव हैड आई नॉट बीन साइकिलिंग. ठीक है. यू का यू हैड बीन साइकिलिंग, यू हैड नॉट बीन साइकिलिंग. सिमिलरली ही हैड बीन साइकिलिंग. आप इसको ही कंटिन्यू कर सकते हो. शी हैड बीन साइकिलिंग, इट हैड बीन साइकिलिंग, इट हैड नॉट बीन साइकिलिंग, हैड इट बीन साइकिलिंग, हैड इट नॉट बीन साइकिलिंग. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी. इस स्ट्रक्चर के साथ आपको और अच्छे से समझ आई होगी. फिर से मैं थोड़ा सा जो है वो इसको रिपीट करता हूँ. रिपीट करने का मोटिव ये है कि आपको फिर से समझ आ जाए थोड़ी सी. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस एंडिंग विद साउंड. ता रहता था, वो जाती रहती थी, खाती रहती थी, यानी कि कंटिन्यूटी में वो काम होता रहता था. हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हुआ है. नेगेटिव में हैड नॉट बीन यूज़ हुआ है. इंटरोगेटिव में हैड बीन इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. आपको हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पे, और कुछ भी यूज़ नहीं करना. स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है. आई होप आपको समझ आई होगी. नहीं समझ आई तो आपने जो है वो क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करना है. व्हाट्सएप 9419163398. और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आती रहे. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है ज़रूरतमंद और ऐसे बच्चों तक पहुँचे जिनको इजीली समझ आ जाए. और सिंस और फार की बात करते हैं. वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जैसे टेंस ख़त्म होते हैं सिंस और फार की मैं अच्छे से एक सेशन लूँगा जिसमें सिंस और फार के रूल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे. हाँ, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू वेरी मच.